हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं div टैग इन एचटीएमएल। किसी भी वेबसाइट को रेडी करने के लिए div टैग की हमेशा जरूरत पड़ती है और ऑलमोस्ट जितनी भी वेबसाइट है ना, उनके अंदर मोस्टली यूज div टैग हुआ होता है। तो यार div टैग को हम डीप में समझेंगे और समझेंगे कि कैसे div टैग काम करता है और हम कितनी तरह से div टैग को ऐड कर सकते हैं। तो यार चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस div टैग को डीप में समझते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज div टैग। div टैग क्या होता है? div टैग का फुल फॉर्म होता है डिवीजन। ये एक ब्लॉक लेवल कंटेनर होता है जो एचटीएमएल पेज के अंदर अलग अलग सेक्शन बनाने के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर आप एक वेब पेज बना रहे हो जिसमें हेडर, कंटेंट और फुटर अलग अलग हो, तो उन्हें अलग करने के लिए हम div टैग का यूज कर सकते हैं और मोस्टली div टैग का यूज करते भी हैं। ओके, वैसे तो कंटेंट, हेडर इनके लिए अलग अलग टैग होते हैं। कंटेंट के लिए अलग, फुटर के लिए अलग। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं आगे आगे, जो हमारे लेक्चर आएंगे, ठीक है, उनमें पढ़ेंगे ये सब। ठीक है, तो अभी तक हमें समझ लाया था कि div टैग क्या होता है। div टैग क्या करता है? डिवीजन, मतलब कि अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करता है। इसका फुल फॉर्म भी डिवीजन ही है। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ div, इसके अंदर एक h2 हेडिंग लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज हेडिंग। ओके, एंड एक पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ। ठीक है, इनसाइड द इनसाइड द इनसाइडर div। और ये भी h2 भी इनसाइड है। इनसाइड मीन्स कि ये दोनों इस div के अंदर है। इन साइड। ओके, इनसाइड div। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखते हैं और समझते हैं। तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें। अभी हमें नहीं पता कि यहाँ पर div कौन सा है और ये दोनों div टैग के अंदर है भी है नहीं है, जो हमारा h1 है, सॉरी h2, और ये अपना पैराग्राफ। तो इसको देखने के लिए मैं इंस्पेक्ट पर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो मेरा div है, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये देखो, जहां पर ये पूरी ब्लू लाइन आ रही है, जो मेरा पूरा ब्लू लाइन दिख रहा है, ये क्या है? मेरा div टैग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अभी ऐसे जाऊंगा div टैग के अंदर, तो मेरा क्या है? div टैग है। ओके, अब जैसे मैं h2 के अंदर जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने h2 पे क्लिक करा, ये देखो, तो ये मेरा h2 है। ठीक है, ये किसके अंदर है? div टैग के अंदर है। जैसे मैं पैराग्राफ पे जाऊंगा, मेरा पैराग्राफ भी div टैग के अंदर ही है। ठीक है, ये दोनों मेरे किसके अंदर है? div टैग के अंदर है। अगर नहीं यकीन है तो मैं तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पर जो मैं बैकग्राउंड कलर है, मैं बैकग्राउंड कलर को करता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। तो देखो, ये मेरा जो ये बैकग्राउंड कलर है, ये किसका है? ये div का बैकग्राउंड कलर है। किसका कलर है? ये div का बैकग्राउंड कलर है। और ये दोनों, दिस इज हेडिंग, और ये मेरा जो पैराग्राफ है, ये इनसाइड div है। ठीक है, समझ आ गया? अब बात करते हैं div के बिहेवियर की, div टैग के बिहेवियर के बारे में। div टैग जो हमारा होता है वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी विड्थ ले लेता है और हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। अब पूरी विड्थ किसकी लेता है? हमारे स्क्रीन की। ओके, और इसके अंदर हम किसी भी तरह का कंटेंट डाल सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, बटन्स हो, और जो दूसरे एचटीएमएल एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हमने टेक्स्ट तो डाला ही हुआ है। इसके अंदर एक इमेज ऐड करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इनलाइन, ये वाली इमेज ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, और एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। बटन के लिए हम लिखते हैं क्लिक मी, क्लिक मी। ओके, तो अब इसका आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या आता है। और यहाँ पर मैं इसकी विड्थ है जो पहले से सेट कर देता हूँ, नहीं तो काफी बड़ी दिखेगी हमें इसकी विड्थ। और यहाँ से ऑल टैग को भी हटा देता हूँ मैं। तो इसकी विड्थ कर देता हूँ मैं 50%। ओके, तो इसको अब चेक करते हैं। तो जो इसका आउटपुट है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखो, जो हमारी हेडिंग है वो भी इनसाइड द डिव है, पैराग्राफ वो भी इनसाइड द डिव है, एंड जो हमारा ये
ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट की जो इमेज है ये भी इनसाइड द div है, और ये एक जो बटन है ये भी इनसाइड द div है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके कि ये सच में। और यहाँ पर सबसे पहले div देखो, जैसे मैंने div के ऊपर कर्सर करा तो ये सारा कुछ एक div टैग के अंदर है, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है। उसके बाद जैसे मैं h2 के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर h2 भी div टैग के अंदर है, पैराग्राफ div के अंदर है, जो हमारी इमेज है वो भी div टैग के अंदर है, और जो बटन है वो भी div टैग के अंदर है। क्लियर है सब कुछ कि div टैग कैसे काम कर रहा है। हम div टैग के अंदर बहुत सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में और भी जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब हमें div टैग का यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे। ओके, तो समझना जरूरी है div टैग को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेस्टेड डिव की। नेस्टेड डिव क्या होता है? नेस्टेड डिव का मतलब डिव के अंदर डिव टैग को यूज करना, मतलब कि जो हमारा एक डिव है उसके अंदर मल्टीपल डिव्स को यूज करना। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं यहाँ पर h2 और p टैग जो हमारा पैराग्राफ है इसको एक डिव टैग के अंदर रखता हूँ, ठीक है, इसको मैंने एक डिव टैग के अंदर रख लिया। और जो हमारी इमेज है इसको भी मैं एक डिव टैग के अंदर रखता हूँ। फॉर एग्जांपल्स के लिए इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो इसका आउटपुट चेक करते हैं अभी। तो div टैग के अंदर div टैग को यूज करने से मेरे जो आउटपुट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। बट जो मेरा ये हेडिंग पैराग्राफ ये एक अलग div के अंदर है, और ये मेरा जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट की इमेज है ये एक अलग div के अंदर है, ठीक है, और ये दोनों मिला के एक अलग div के अंदर आ रहे हैं। तो इसको एक बार चेक करते हैं। देखो, तो जैसे ही मैं यहाँ पर कर्सर के अंदर गया, ये जो मेरा, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, ये सारा कंटेंट एक डिव के अंदर है, ठीक है। अब जैसे ही मैं एक दूसरे डिव के अंदर जाऊंगा, ये क्या है, ये भी एक अपने आप में डिव है, जो यहाँ पर लिखा आ रहा है ना, डिव, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मैं इमेज वाले डिव के अंदर गया, ये भी एक अलग डिव के अंदर है। जो मेरा बटन है वो एक डिव के अंदर नहीं है, मतलब कि इस डिव के अंदर नहीं है, जो मेरा पेरेंट है डिव उसके अंदर है, ठीक है। तो पेरेंट कौन सा डिव हुआ? ये वाला जो जिसके अंदर ये दोनों एंटर है तीनों, ठीक है। मेरी पैराग्राफ और हेडिंग, इमेज और बटन, ये तीनों किसके अंदर है? अपने पेरेंट डिव के अंदर। फिर इस पेरेंट का चाइल्ड कौन सा है? ये वाला डिव। फिर दूसरा चाइल्ड कौन सा है? ये वाला चाइल्ड, ठीक है। ये और ये दोनों चाइल्ड किसके अंदर है? अपने पेरेंट डिव के अंदर है। ओके, तो आई होप आपको ये डिव का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।